हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवेंथ का हीट टॉपिक आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसमें आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को एक्सप्लेन करूँगी। ये दोनों कन्वेक्शन के फिनोमेना पे बेस्ड हैं। तो कन्वेक्शन का फिनोमेना मैंने लास्ट वीडियो में शेयर भी किया है, आप उसको एक बार ठीक से समझ लीजिएगा। फिर भी मैं आज रिवाइज़ करवा रही हूँ कि कन्वेक्शन क्या होता है। मैंने उस भी टॉपिक में वीडियो में बताया है और आज भी बताती हूँ कि कन्वेक्शन इज़ अ फिनोमेना, एक ऐसा फिनोमेना होता है जब आप किसी भी लिक्विड या गैस को जब आप गर्म करते हो, जब उसे हीट प्रोड्यूस करते हो, प्रोवाइड करते हो, हीट देते हो, तो वो चीज़ें उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट करके अपनी जगह को छोड़ के जाना चाहेगा। अगर सॉलिड नहीं होता है तो लिक्विड और गैस तो हमेशा मॉलिक्यूल्स इतने उनमें स्पेस होती है, उनमें इतनी जगह होती है कि वो अपनी सरफेस को छोड़कर मूव कर सकते हैं। तो जब लिक्विड या गैस में हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हीट देते हैं, तो वो अपनी सरफेस को छोड़ करके कहीं मूव करके ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, गैस जलती है, अगर ऑयल रखा हो तो उससे फ्यूम्स निकलना शुरू हो जाती है। आपने कैंडल है तो कैंडल के ऊपर की सरफेस पे जो हवा है वो गर्म हो जाती है, साइड की सरफेस उसकी कंपैरेटिवली ठंडी रहती है। तो जो भी चीज़ हमने उसमें फ्लास्क का एग्जांपल बताया था, एक बार उस वीडियो को देखिएगा। और उस अगर फ्लास्क में या किसी भी बर्तन में हमने पानी डाला है और यहाँ पर मैंने हीट प्रोड्यूस कर दी है, अगर यहाँ पर गैस को जला दिया है या कैंडल से जला दिया है, तो ये पानी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। गर्म होगा तो क्या होगा कि जहाँ पर बॉटम में जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जिस पॉट में हैं, तो जहाँ पर हीट मिल रही है, आई थिंक इट इज़ विजिबल नाउ ठीक से, तो जहाँ पर हीट मिल रही है वो मॉलिक्यूल्स जंप करेंगे, थोड़ा मूव करेंगे फास्टर देन द अपर साइड ऑफ द वाटर। तो ऊपर की सरफेस से नीचे की सरफेस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज़्यादा होगा। इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि नीचे तो हमने हीट जला दी है। जब हीट जला देते हैं तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, जल्दी से उछलेंगे और मूव करते हुए कहाँ जाएंगे? ऊपर। कहाँ मूव करेंगे? हमेशा ऊपर की सरफेस पे। कोई भी चीज़, चाहे हवा गर्म हो, चाहे पानी गर्म हो, चाहे ऑयल गर्म हो, चाहे सॉलिड ही क्यों ना हो, वो भी गर्म करता है तो उसके मॉलिक्यूल्स जल्दी से वाइब्रेट करते हैं। और जब वाइब्रेट करते हैं तो उनकी टेंडेंसी होती है आगे ऊपर की तरफ। आप ही के पास अगर कुछ कोई चीज़ एकदम से फायर ले आते हैं तो आप भागते हो ना उस जगह से, उसको हटा के आप दूसरी तरफ जाते हो जहाँ पे आग से दूर की तरफ भागे। तो इसी तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर गैसेस के मॉलिक्यूल्स भागेंगे कि उन्हें कुछ कूलिंग मिल जाए, वहाँ पे बहुत तेज आग है तो वो वाइब्रेट करते हैं। तो जब वाइब्रेट करते हैं तो साइड का पानी या ऊपर की सरफेस का या साइड्स का पानी उस जगह पे आ जाता है। तो यही फिनोमेना, आपका कंडक्शन का फिनोमेना ही लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में अप्लाई होता है। तो मैं अभी समझा रही हूँ कन्वेक्शन इज़ व्हाट, कि जब आप हीट प्रोड्यूस करते हो या कैसे भी हीट मिलती है किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को या फिर किसी गैसेस में, गैसेस के लिए ही है अभी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में, तो वहाँ के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करके या उनका मूवमेंट ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो ऊपर की सरफेस पे जाते हैं। और जब वो ऊपर की सरफेस पे उड़ने लगते हैं या चले जाते हैं तो साइड्स की जो कूल सरफेस वाली एयर होती है या पानी होता है, जो भी इसके कांटेक्ट में होगा, वो उसकी जगह पर आ जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तभी तो आपको पानी कभी बॉयल करने रख देते हो तो थोड़ी देर बाद देखते हो वो पूरा रोटेट करने लगता है, उसमें बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि नीचे का पानी ऊपर की तरफ और ऊपर का पानी नीचे की तरफ जाता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कन्वेक्शन। जो पानी का बॉइलिंग होता है या दूध कभी धीमे पे आप चढ़ा के चले जाओ और वो जब खौलने लगता है तो आप देखते हो उसमें बबल्स निकलते हैं। बबल्स क्यों निकलते हैं? क्योंकि जो जहाँ पर नीचे हीट दी जा रही है वहाँ के मॉलिक्यूल गर्म होकर के ऊपर की तरफ आ रहे हों और साइड्स के जो भी मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली ठंडे थे वो नीचे आ गए हैं, क्योंकि नीचे की जगह को खाली तो छोड़ेंगे नहीं, तो वो नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह जो बॉइलिंग होने लगती है, दैट प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। अंडरस्टूड? नाउ वी मूव टू द लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट सी ब्रीज। सी ब्रीज, सी ब्रीज में क्या है? सी मतलब समुद्र की, ब्रीज मतलब ठंडी हवा, समुद्र की तरफ चलने वाली ठंडी हवा। अब समुद्र से जो ठंडी हवा हम लोग सी ब्रीज ही तो लेने जाते हैं। जब हम लोग सी शोर के तरफ जाते हैं, समुद्र के किनारे की तरफ, तो हम वहाँ की अच्छी सी सूदिंग हवा को फील करने जाते हैं। और ये हवा कैसे मूव करती है, इसी के बारे में आज ये टॉपिक है, देखिएगा ध्यान से। तो जब सी ब्रीज के बारे में हम बताते हैं तो
तो हम एक सी का थोड़ा सा लहरें चल रही हैं सपोज, ठीक है, और यहाँ पर है लैंड, ठीक है, ये है लैंड, दिस इज अ लैंड क्रॉस एरिया, दिस इज अ सी एरिया, ठीक है। और सपोज यहाँ पर है सूरज या सन, सन क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम को समझने की कोशिश करिए, अगर समझ में आ जाएगा तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ में सारे क्लियर हो जाएगा। तो सूरज है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, पानी थोड़ा बहुत नहीं है, समुद्र का है पानी, 1-2 लीटर नहीं है, पूरा समुद्र है। हमें जब गर्मी लगती है तो हम पानी की तरफ भागते हैं, पानी हमें कूलिंग देता है, क्योंकि पानी है, पानी की टेंडेंसी ठंडे रहने की है, उसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो समुद्र के पानी को तो और भी गर्म होने में टाइम लगेगा, और लैंड कंपैरेटिवली वो गर्म जल्दी हो जाती और ठंडी भी जल्दी होती है। पानी एक बार गर्म हो गया तो उसे ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो हमने जैसे सूरज उदय हुआ, ये गुड मॉर्निंग का टाइम है, जब सूरज निकला है उस टाइम की बात बता रहे हैं। लैंड ब्रीज चलती है शाम के टाइम पे, अभी हम सी ब्रीज की बात कर रहे हैं। तो सी ब्रीज समुद्र की जो हवाएं होती हैं मॉर्निंग के टाइम पर क्या होती हैं, सूरज ने हीटिंग दी, हीटिंग तो सब जगह इक्वल दे रहा है, वो चाहे समुद्र की तरफ हो चाहे लैंड की तरफ हो, दोनों जगह इक्वली हीट दे रहा है। बट समुद्र के पानी को गर्म होने में बहुत टाइम लगेगा कंपैरेटिव टू लैंड। लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और सी जो होता है वो बहुत टाइम लगाता है। तो जब ये लैंड गर्म हुई और गर्म हुई तो इसके आसपास जो हवा थी, एयर का कांटेक्ट था, तो वो उसका गर्म होने लगा। मॉलिक्यूल्स उसके सी के गर्म नहीं हुए, क्योंकि सी तो अभी ठंडा है, इसका पानी को गर्म होने में टाइम लगेगा। कंपैरेटिवली हमने जब लैंड को देखा तो लैंड तो 1 या 2 घंटे में या 4 घंटे में वो बहुत गर्म हो गई, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है। और जब उसके ऊपर की हवा होगी वो भी और गर्म होने लगेगी, गर्म होने लगेगी तो इसके मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ वेपर बन के जाने लगेंगे। जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर चले गए तो यहाँ की हवा की जगह भी तो कोई और चीज़ लेती है। हमने कहा हवा हो या पानी हो, अगर वो अपनी स्पेस छोड़ के ऊपर की तरफ मूव करने लगा, वेपर बनने लगा, तो जो नीचे की स्पेस था उसकी जगह, उसको भी तो ऑक्यूपाई करने के लिए किसी और एयर को आना पड़ेगा। तो जब यहाँ के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह को छोड़ करके स्पेस की तरफ या आकाश की तरफ उड़ने लगे, ऊपर की तरफ जाने लगे, तो जो समुद्र था किनारे पे उसकी हवा कंपैरेटिवली कूल थी और उसने इस लैंड की एयर की जगह ले ली। जब ये लैंड की एयर की जगह ले लेती है तो इससे सी की तरफ से लैंड की तरफ हवा, अच्छी ठंडी वाली हवा हमें फील होने लगती है। सपोज हम यहाँ खड़े हों, हमारे पैर उसमें जल रहे हैं लैंड पे, क्योंकि इतनी गर्म हो चुकी है वो सैंड, गर्म हो चुकी है, तो हम कूलिंग का इफेक्ट लेने के लिए पानी को टच तो कर लेंगे, तो लेकिन हम जो हवा को फील कर रहे हैं तो वो कैसे हमें फील होगी कि यहाँ की जो एयर है वो कंपैरेटिवली हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि ये सैंड था, ये रेत थी, या फिर यहाँ पे जो भी ज़मीन थी वो गर्म थी, और गर्म थी तो इसकी ऊपर की टच में जो हवा थी वो भी गर्म है, और गर्म होकर के वो ऊपर की तरफ गई, ऊपर स्पेस की तरफ या आकाश की तरफ जाती है। आकाश की तरफ जाती है तो इसकी जगह को, इसके एयर की स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए जो समुद्र की हवा है वो लैंड की तरफ चलती है, और जब ये लैंड की तरफ चलती है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सी ब्रीज। सी ब्रीज मतलब समुद्र से चलने वाली ठंडी हवाएं। अंडरस्टूड? मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा है मॉर्निंग के टाइम पे, जब सुबह के टाइम पर सी ब्रीज चलती है तो दैट्स फिनोमेना इज वर्किंग, तो इसे कहते हैं सी ब्रीज। नाउ वी मूव टू द लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज जस्ट नेम बता रहा है आपको, लैंड की तरफ चलने वाली हवा। अब जब सुबह के अलावा अब शाम हो गई या चांद निकल आया या इवनिंग टाइम हुआ, तब कूलिंग का प्रोसेस होगा। अभी तक तो हमने हीटिंग दी थी, अब कूलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। जब कूलिंग का प्रोसेस होगा तो समुद्र तो सूरज तो डूब गया, तो हमने क्या देखा कि पानी जो उसने सारा दिन गर्म किया था वो अभी तक गर्म है, और जो धरती है वो कंपैरेटिवली ये ठंडी होना जल्दी शुरू कर देती है, क्योंकि 4-5 बजे से उसको लैंड में हीट कम होने लगती है, लेकिन पानी तब तक बहुत गर्म हो चुका होता है। जो समुद्र का पानी है वो गर्म होने में टाइम तो लगा चुका था, लेकिन अब उसे ठंडा होने में बहुत देर लगेगी। तो हमने देखा कि शाम के टाइम जब हम जाते हैं या शाम के टाइम जब देख रहे हैं तो ये पानी
पानी गर्म है और ये लैंड कंपैरेटिवली ठंडी जल्दी हो रही है। सूरज छिप गया, रात होने लगी, तो क्या हुआ कि ये लैंड अभी ठंडी हो गई और ये जो पानी है वो गर्म है। पानी गर्म है तो पानी के ऊपर के मॉलिक्यूल्स भी ऑफ कोर्स थोड़े गर्म होंगे। जब ये सी के ऊपर के मॉलिक्यूल्स जब गर्म होंगे, तो जब ये गर्म होते हैं तो ये थोड़ा ऊपर जाते हैं, ये स्पेस की तरफ या आकाश की तरफ जाते हैं, और लैंड से हवा चलती है समुद्र की तरफ। लैंड से हवा कहाँ चलेगी? समुद्र की तरफ जाती है। और जब ये समुद्र की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो स्पेस की तरफ जाने लगे, जब स्पेस की तरफ जाने लगे तो इसकी जगह को लेने के लिए लैंड से हवा चलेगी और सी की तरफ आएगी। दिस प्रोसेस, जो लैंड से हवा का सी की तरफ का आना होता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड लैंड ब्रीज। आई थिंक अब समझ में आया होगा कि ये मॉर्निंग में कौन सा हो रहा है और इवनिंग टाइम या नाइट में कौन सा हो रहा है। लैंड ब्रीज चलती है रात के टाइम, सी ब्रीज चलती है सुबह के टाइम। उसका फिनोमेना भी समझ लेना चाहिए, मैंने डायग्राम से समझाया है, समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिएगा ज़रूर, फिर से अगेन मैं एक्सप्लेन करूँगी। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनना ज़रूरी था। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कि कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।